हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे। एक और व्रत है, अपना महत्वपूर्ण व्रत है। इस वीडियो पे चर्चा करेंगे तुलसी विवाह। हमारे भारतवर्ष में बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है तुलसी विवाह। भगवान कृष्ण के साथ, भगवान विष्णु के साथ और शालिग्राम जी के साथ विवाह की परंपरा है। तो तुलसी कौन है, वृंदा कौन है, ये आपको सब पता है। तुलसी कौन है, वृंदा कौन है, ये पता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको इतर बताऊँगा आज। आप लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। एक बार सत्यभामा जी बहुत सुंदर थीं, तो उन्हें अपने रूप पे गर्व हो गया कि मेरे जैसा कोई नहीं। तो उन्होंने नारद जी से पूछा कि हम चूँकि वृंदावन बिहारी लाल को अगले जन्म में भी पा सकें, ऐसा कुछ उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप दान दे दीजिए, जो आप दान देते हैं अगले जन्म भी आपको वो सुनिश्चित रूप से मिलता ही मिलता है। आप भगवान का दान करिए। दान कर दिए, भगवान को लेके नारद जी चल दिए। अब बड़ी मुश्किल हो गई, तो उनको छुड़ाने के लिए फिर उपाय पूछा गया। तो बोले इनके बराबर स्वर्ण दान आप दे दीजिए, मैं छोड़ देता हूँ। तो राजकोष के सारे स्वर्ण रखे गए, पलड़ा जो है हिला नहीं। सत्यभामा जी के पास बहुत स्वर्ण थे, उन्होंने अपने सब उतार के, कान उनके भी उतार के रख दिए, हिला नहीं। लास्ट में ये बात रुक्मणी जी को पता चली, तो रुक्मणी जी भगवान को जो भोग लगाई थी उसी में से एक तुलसी का पत्ता, तुलसी दल उठा के ले आई और पलड़े पे रख दिया। पलड़ा नीचे हो गया, भगवान जी ऊपर हो गए। तो बोले ये क्या है? बोले ये तुलसी दल की महत्ता है। नारद जी ने सिर्फ एक तुलसी दल उठाया और वैकुंठ लोक के प्रस्थान कर गए। तो तुलसी दल का यह महत्व है, तुलसी का महत्व है। तुलसी 24 आवर ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। तुलसी अमृत का दूसरा स्वरूप है। तुलसी 101% औषधि पौधा है। तुलसी नकारात्मक एनर्जी को दूर करने वाला, सकारात्मक एनर्जी को प्रोवाइड करने वाला। तुलसी इतना सेंसिटिव पौधा है कि अगर जिस समय स्त्रियां, जिनको हम अशुद्धि बोलते हैं, अगर उसमें स्पर्श कर लें तो तुलसी सूख जाती हैं, इतना सेंसिटिव पौधा है। तो तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस दिन, देवोत्थानी एकादशी के दिन, तुलसी विवाह की परंपरा है। उत्तिष्ठ गोविंद, भगवान को जब हम जगाते हैं तो तुलसी दल दे के या तुलसी पत्र चढ़ा के तब हम भगवान को जगाते हैं, क्योंकि उनको अत्यंत प्रिय है। जैसा लक्ष्मी जी वैकुंठ में, जितना लक्ष्मी जी वैकुंठ में भगवान को प्रिय लगती हैं, उतना ही इस धराधाम पे तुलसी दल भगवान को प्रिय लगता है। इसलिए हम भगवान को तुलसी दल चढ़ाते हैं, तुलसी की माला चढ़ाते हैं। इस दिन आप जिन लोगों के कन्या संतति नहीं है, या जो लोग, संसार में माना जाता है कि कन्यादान महादान सबसे बड़ा दान है, तो जो लोग कन्यादान नहीं कर पाते वो तुलसी को पुत्री बनाकर भगवान के हाथ में दान करते हैं। तुलसी का पौधा ना मान के उसे अपने बेटी की तरह सजाते हैं, संवारते हैं। उस गमले में भी साड़ी पहनाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं और भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की या शालिग्राम भगवान जी की प्रतिमा के साथ तुलसी का पूजन करते हैं। पूजन का विधान ये है कि आप पंडित जी को प्रॉपर तरीके से बुलाइए, और जैसे एक लड़का और लड़की के विवाह में सारे मंत्र पढ़े जाते हैं, वैसे ही मंत्र पढ़ा जाएगा, वैसे ही सारी परंपराओं का निर्वहन किया जाएगा। अगर आप ऐसा निर्वहन करते हैं इन परंपराओं का, तो निश्चित रूप से आपको संतान प्राप्ति होगी। अगर आपके यहाँ बेटी नहीं है, बेटा नहीं है, संतान नहीं है, संतान सुख से आप वंचित हैं, या आप कन्यादान के सुख से वंचित हैं, कन्यादान का पुण्य आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो तुलसी का विवाह है, तुलसी पूजन का दिन है, इस तुलसी पूजन के दिन आप ऐसा करके मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु की सदा सदा के लिए प्रीति ग्रहण कर सकते हैं, सदा सदा के लिए कृपा पात्र हो सकते हैं। तो ये तुलसी पूजन, देखिए हमारी कोशिश ये है कि हम अपने पर्वों को जानें, अपने धर्म को जानें, अपने संस्कृति को जानें, अपने जड़ को जानें। हमारे बच्चे वो अंग्रेजी वाला पौधा उठा के घर में ला के ना रखें, तुलसी का महत्व समझें, क्योंकि तुलसी अमृता है, अमृत है। जब आप उनको उसके महत्व को बताएंगे तभी वो जुड़ेंगे। तो हमारे बच्चे तुलसी से जुड़ें, हमारे बच्चे हमारे संस्कृत से जुड़ें, संस्कार से जुड़ें, तभी वो आगे चल के एक नया भारत, एक नया भविष्य, एक सुरक्षित भविष्य, धर्मनिष्ठ भविष्य तैयार कर सकते हैं। तो तुलसी दिवस की आपको मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।